हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज हम सबके बीच हमें हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। भागवत गीता की रीडिंग, सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हुई है और आज हम सबके बीच प्रीति जी हैं, वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। तो उनका वार्म वेलकम करने के लिए स्मृति जी कुछ वर्ड्स कहना चाहेंगे। हरी हरी बोल स्मृति जी, आप हम सब के साथ प्रीति जी के वेलकम करने के लिए हरी हरी बोल प्रीति जी। हरी हरी बोल, हरी बोल। स्मृति जी आप लीड कर सकते हैं यहाँ से। हरी हरी बोल, हरी बोल जी। हरी हरी बोल प्रीति जी, हरी हरी बोल जी। बड़ा ही आनंद आता है जब आप सब मेंटोर्स, आप सब डिवोटी हमारे ग्रुप में आते हैं या हमें गाइड करते हैं, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन देते हैं। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आनंद आता है आपके सेशन सुनते हैं। आपके हर जो वर्ड्स मोटिवेशन सुनती हैं, बड़ा ही मजा आता है। टाइम टू टाइम हमें हमेशा गाइड करते हो आप। मैं क्वेश्चन लाइन्स बोलूंगी, निखिल जी का या आप दोनों ही हमारे मेंटोर हो, दोनों के वेलकम के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलूंगी। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। सबके दिलों में हो, सबके लिए प्यार। सबके दिलों में हो, सबके लिए प्यार। ये सिखाया है आपने। नफरत की दीवार मिटा, सबके दिलों पे कृष्ण भक्ति जगाई है आपने। आपके आपके लिए ये दुआ है हमारी भगवान कृष्ण से। आने वाला हर पल लाए खुशियां आपके जीवन में, ताकि आप यूं ही भक्ति का जोश सब हर दिल में भरते जाओ। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाते जाओ। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। हम अपने मन और दिल सबसे आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सब यहाँ पे वेलकम करने आपका आए हैं। चेहरे पे मुस्कान और कृष्णा की ब्लेसिंग्स लाए हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। दिल में कृष्ण के प्रति विश्वास दिलाते हो। दिल में भगवान कृष्णा के प्रति विश्वास दिलाते हो। हम सब में खुशी की आस जगाते हो। हम सब में खुशी की आस जगाते हो। ईश्वर तो हर कण-कण में है। ईश्वर तो हर कण-कण में है। ये एहसास जगाते हो, ये एहसास कराते हो। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। गोलक एक्सप्रेस पे आइए, दुख दर्द भूल जाइए। एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ये आनंद का एहसास और ये आनंद करवाते हो आप। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दीपा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच समृद्धि जी, थैंक यू। बहुत आनंद आया आपकी बातों को सुनकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रीति जी आप बहुत बहुत वेलकम। प्रीति जी आपका स्वागत है हमारे इस आज के सत्संग में। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपके आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संतोष जी एंड थैंक यू नीता जी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जो आप लोगों ने यहाँ कर दिया है। भगवान की डिवाइन नॉलेज को इस तरह से बांटना ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसा होता है कि आप बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, कि जन्मों जन्मों से आपने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया होता है। और भगवान के रास्ते पर जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशन होती रहती है, एडिशन होती रहती है। और जब वो एड ऑन हो जाता है और फिर वो इस तरह से भगवान की कृपा के रूप में जो है वो सामने आता है। तो सेकंड राउंड भगवत गीता का आपने कंक्लूड करवाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जिन डिवोटीज की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई है, किसी की सेकंड हुई है, किसी की थर्ड हुई है, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि निखिल जी हमेशा बोलते हैं कि दुनियादारी के जीवन में तो हम लोग भागते ही रहते हैं, तो यहाँ पर जब कोई अचीवमेंट हम करें तो थोड़ा रुकें, थोड़ा बात करें, थोड़ा उसको सेलिब्रेट करें। और फिर ये तो सेलिब्रेट करने का ही मौका है, इसको हमें जोर शोर से सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान की इतनी असीम कृपा है फील करने को। तो सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अनीता जी, स्पेशली आपको। अनीता जी जो है वो मेरे फ्रेंड हैं और कॉलेज में हम लोग साथ थे। तो मुझे ना हमेशा इनमें एक तरह से बोल सकते हैं कि दिखता था, एक स्पार्क दिखता था। जब भी मैं सोचती थी जैसे गोलोक एक्सप्रेस है, इसमें मैं अपनी पुरानी फ्रेंड्स को जोड़ूं, हम जैसे कॉलेज में साथ थे ऐसे यहाँ भी साथ रहे, तो मुझे हमेशा अनीता जी का ही नाम जो है वो याद आता था कि अनीता जी को जोड़ा जाए। और उस समय ऐसा होता ना कि पहले तो हमारे यहाँ तो फेसबुक था ना, इतनी फ्रिक्वेंटली हम फोन यूज करते थे, तो इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं होता था। एक फोन नंबर होता था लैंडलाइन का, पर मैरिज हो जाने के बाद वो भी जो है वो नहीं होता है। तो मुझे याद है एक दिन मैं मार्केट गई, तो मुझे था कि मैं जब भी पठानकोट आया करूंगी मैं इनके घर जाया करूंगी, इनका फोन नंबर ले लूंगी वहां से, इनके मदर फादर से, और फिर इनको कॉल किया करूंगी। तो इस तरह से सोचकर जब मैं पठानकोट गई और मैं इनके घर गई इनका फोन नंबर लेने, तो देखो भगवान की कृपा, इसको असली कृपा बोलते हैं भगवान की। मैं जैसे इनके दरवाजे के बाहर रुकी ना, तो उस समय घर में ही थे, छुट्टियां काटने आए हुए थे, और जैसे ही ये मुझे मिले ना, तो इनका नंबर तो एक्सचेंज हुआ ही। और फिर इनके घर में पहले मैं कई बार गई थी, तो बड़ा मजा आया इनसे मिलकर। और अल्टीमेटली मैंने इनको जोड़ा, पर जैसे कि ये खुद बताते हैं कि इनको मन नहीं था ज्वाइन करने का, तो ऐसा चीज ने ज्वाइन नहीं किया। फिर 1 ईयर के बाद मेरा चक्कर ही लगा जम्मू में, मैं इनके घर गई और वहां इनको गोलोक एक्सप्रेस किट दी, और साथ में इनको बोला गया कि आप ज्वाइन करो। इनके पास सब कुछ अवेलेबल था, लैपटॉप, स्काइप सब था, बट वो एक पुश देने की जरूरत होती है। तो जब इनको उस समय बोला गया तो इन्होंने मेरी बात मान ली, और बबीता जी के साथ इनको जोड़ा गया। और उसके बाद इनकी जर्नी को आप सभी जानते हैं, कल आप सबने सुना है कि कैसे ये फ्लरिश गए, आगे इन्होंने फ्लरिश किया। तो हाँ, उसके बाद सत्संग किए, रीडिंग्स की, फिर करवाई भी, और अब सेकंड राउंड जो है वो भगवत गीता का कंप्लीट हुआ है, और संतोष जी का इनको साथ मिला, आप सबका साथ मिला, और समृति जी भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, और अनीता जी ने उनको भी आगे जोड़ा। तो देखिए कैसे कारवा जुड़ रहा है, एक फ्रेंड फिर दूसरी फ्रेंड, फिर उसके बाद उससे आगे फ्रेंड्स सभी इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो एज ए फैमिली पहले भी रहते थे हम, और एज ए फैमिली अब भी हैं। तो यही गोलोक एक्सप्रेस की देखिए यूनिकनेस है। कितना यूनिक प्लेटफॉर्म है ना, पुराने फ्रेंड्स भी मिल गए और मिलजुल कर जो है वो चल रहे हैं। देखिए पहले तो हम बिल्कुल बात नहीं करते थे, कॉलेज छूटा ना तो बात बहुत ज्यादा कम हो गई थी। फिर अब भगवान बीच में धागे के रूप में आए, तो बीच में अब हमने जो है दोबारा से बात करना शुरू की। और किन टॉपिक्स पे? डिवाइन टॉपिक्स पे। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नॉलेज है। भगवान चैप्टर 4 भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन ये नॉलेज मैंने पहले सूर्य देव को दी थी। कब? जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी। कब सूर्य देव को दी? जब सृष्टि आरंभ हुई थी। उसके बाद ये नॉलेज जो है वो गायब हो गई थी बीच में, और कलयुग के जीवों पर, हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने फिर से अर्जुन के माध्यम से दी। इतनी रेयर नॉलेज है, ये लुप्ती होगी हुई थी, जो हमें जो है वो मिल रही है। और नीता जी ने बड़ा अच्छा उसको ग्रास्प किया, और आगे फिर वो बांट भी रही है। तो ये भगवान की असीम कृपा। और गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। निखिल जी को जो भगवान की तरफ से विजन आया, जो उनका गोल है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, और ये जो उन्होंने बनाया प्लेटफॉर्म जिस पर हम इतना इजीली ये कर पाते हैं ना, कई बार हमें लगता है तो रूटीन है, हमें एक साधारण सी बात लगती है, जबकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो इस मंच से हमें निखिल जी का शुक्रिया अदा करना है, नितिन जी का शुक्रिया अदा करना है, इस प्लेटफॉर्म का, भगवान की कृपा, भगवान का असीम असीम कृपा, राधा रानी की असीम असीम कृपा, और सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं, और डिवाइन नॉलेज और निखिल जी का विजन, भगवान का जो विजन है उसको पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए कि कैसा होता है ना कि अनीता जी को पहले लगता था कि वो नहीं कर पाएंगे, 1 साल तक तो उन्होंने टच भी नहीं किया था, पर फिर जब उन्होंने करना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ। तो हम सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है,
उसको पहचानने की जरूरत है। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम चलते रहें, एक कदम हम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। भगवान अपना दायरा जो है वो बड़ा कर लेते हैं, फिर हमें भगवान संभाल लेते हैं। तो आप में से अगर किसी को लगता है कि वो बात नहीं कर पाएंगे, या फिर वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या फिर वो पीछे ही ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस चलते रहिए, दौड़िए, नहीं दौड़ सकते चलिए चलिए, नहीं चल सकता तो रहेंगे, कुछ भी करिए पर बने रहिए, सत्संग में बने रहिए। और धीरे 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 आप देखेंगे कि चेंजेस आएंगी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएंगी। हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर के बाद चेंजेस आपको फील हो, पर ये होंगी ही होंगी, क्योंकि ये डिवाइन प्लेटफॉर्म है, ये होगा ही होगा। और मत सोचिए कि आपकी इस जन्म की मेहनत है, ये जन्मों जन्मों की मेहनत है जो इकट्ठी हो रही है और अब इस रूप में जो है वो सामने आ रही है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कल मैंने डिवोटीज को सुना, बड़ा आनंद आया सुनकर, बहुत ही आनंद आया। आगे हम और डिवोटीज को सुनेंगे। तो आज इस कड़ी में अनीता जी, सबसे पहले किसको मौका देना चाहेंगे आप? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति जी। अगर बात करूं तो सच में मैं वो टाइम बिल्कुल याद कर रही हूँ जब आपने मेरे को गोलक एक्सप्रेस के बारे में बताया, भागवत गीता पढ़ने के बारे में बताया, तो मैं कह रही थी कि नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और देखो हम कितने मतलब कितनी दुनियादारी में, शायद मैं कितनी मटेरियल वर्ल्ड में इतनी खो गई थी कि मेरे पास भगवान के लिए ही टाइम नहीं था, जबकि सब कुछ उन्हीं का है, सारा टाइम उन्हीं का है, उन्हीं के कहने से हर पत्ता हिलता है और हर चीज होती है। एक सेकंड नहीं लगता, हम कहाँ कब इस दुनिया से चले जाएंगे, ये सब उन पे डिपेंड है। तो जिनका सब कुछ है, हम हमारे लिए उन्हीं के पास वक्त नहीं है, तो कितनी मतलब नेगेटिव थिंकिंग में थी। और मेरे को इनमें से निकालने वाले जो है जरिया आप बने हो, और इसके लिए मैं बड़ा जितना थैंक्स करूं उतना ही कम है। ये भी पता नहीं मेरे मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो मैंने किए हुए, जो मुझे आपका साथ मिला, गोलक एक्सप्रेस का साथ मिला, डिवोटी एसोसिएशन मिली, और एक फ्रेंड सर्कल। देखो मैं हूँ, आप हैं, स्मृति जी हैं, रेखा जी हैं, तो हम सब मिलकर इस ग्रुप में और भगवान की बातें कर रहे हैं। जबकि इस टाइम पे अगर जैसे हमारी एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम बेसिकली वही बातें होती है, मेरी सास ने ये कर दिया, ननद ने ये कर दिया, हम सब अपनी मटेरियली बातें फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम डिवोशनल टॉक कर रहे हैं, कैसे मिलजुल के आगे बढ़ा जाए इसके बारे में सोचते हैं। अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू प्रीति जी। संतोष जी हमारे लीड कर रहे हैं, तो वही आगे से यहाँ से लीड करेंगे। हरी हरी। थैंक यू संतोष। हरी हरी बोल। थैंक यू अनीता जी, मैं आपका फिर से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू संतोष जी। और बिल्कुल रेखा जी का नाम मैं लेना ही भूल गई, रेखा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ ही पढ़ते थे और उनको भी अनीता जी ने जैसे ज्वाइन किया है। वेलकम रेखा जी। हरी बोल हरी बोल। चलिए संतोष जी। जय श्री कृष्ण प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया, आपका सच्ची में स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। जैसे हम कहें कि जैसे ये एक फैमिली बेस्ड मॉडल है, तो आज हमें दिख रहा है वो फैमिली बेस्ड मॉडल कैसे फ्रेंड्स मिलकर एक कड़ी बनी और एक सत्संग का रूप धारण कर लिया। उसके लिए सच्ची भगवान जी की कृपा है। और मैं कहूंगी कि ये ग्रुप हमारा ऐसा है कि जैसे हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कहें तो हमें, मैं कहाँ बैठी हूँ और मैं कहूँ तो मैं पॉसिबल नहीं था मेरे लिए इस सत्संग को ज्वाइन करना। और मैं कहीं ना कहीं इच्छा थी कि अपनों के साथ जुड़ना है, तो यहाँ पे आके मुझे ये लगा कि मैं अपनों के साथ जुड़ पा रही हूँ। और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ इस मॉडल में हमें मिल रही है। हम टेलर मेड मॉडल है ये, देखिए घर बैठे बिठाए जैसे जितना हम टाइम चाहें उस टाइम के हिसाब से हमें सत्संग का टाइम मिल जाता है। तो पहले तो आपका बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर मंदिर हर मन मंदिर का जो साकार करने के लिए निखिल जी ने जो विजन बनाया है, उस विजन में जो पॉजिटिविटी आप फैला रहे हो, उस पॉजिटिव को फैलाने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और जो आप हमें गाइडेंस दे रहे हो, उस गाइडेंस को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं, और हजारों लोगों के घरों में ये पॉजिटिविटी की रोशनी फैल रही है। उसके लिए एक धन्यवाद, एक छोटा सा औपचारिक शब्द होगा जिसमें हम अपने जीवन की नई दिशा दिखाने के लिए प्रभु जी ने आपसे हमें मिलाया है, गोलक एक्सप्रेस से हमें मिलाया है। थैंक यू सो मच प्रीति जी, निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हम सबसे पहले आज लेंगे हमारी बड़ी प्यारी, हमारे साथ ही बड़े ही प्यारे डिवोटी हैं स्मृति जी, जो कि 3 ईयर से जुड़ी हुई हैं इस ग्रुप के साथ। और
बहुत सारी उन्होंने हमारे साथ देखा जाए तो उन्होंने हमारे साथ इस ग्रुप को लीड किया है। कई बार वो लीड करती थी, कई बार वो रिव्यूज में हमारी हेल्प करती थी, प्रेजेंटेशन देती हैं। दोहा सीरीज हमारे साथ करी उन्होंने। तो बहुत ही प्यारी सीनियर डिवोटीज हैं हमारे साथ। वो कृष्ण कमांडो ग्रुप में भी हैं, तो वो शेयर करेंगे अपने भाव। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपके इतनी तारीफ कर दी। ये तो कृष्णा की ब्लेसिंग्स है कि हम लोग सारे एक साथ जुड़ते हैं और जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है सब कुछ ही। कृष्णा जी ऐसा टाइम दे देते हैं हम लोगों को कि हम उनका गुणगान कर सके। थैंक यू सो मच प्रीति जी। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो जब मुझे अनीता ने ज्वाइन करवाया था 2017-18 में करवाया था, तो मैंने अनीता ने ऐसे ही फोन किया, कहती कैसी है, मैं क्या उस टाइम मेरा लो फेस चल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे ऐसे है, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो इसने मेरे को बोला कि तू ना गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन कर। तो क्या वो क्या है गोलक एक्सप्रेस, ये क्या, कहती प्रीति ना ऐसे सत्संग करवाती है, हम लोग फ्रेंड्स थे। तो मैंने कहा ना प्रीति तो मतलब इतना बोलती भी नहीं थी, इतना मतलब रिजर्व नेचर थी, काफी कम बोलना, पॉइंट टू पॉइंट बात कर ली। तो वो कैसे पॉसिबल, ये कैसे है, मेरे को समझ नहीं आई। फिर इसने मुझे एक्सप्लेन किया, कहती कि नहीं प्रीति ना ऐसे करवाती है और बड़ी कॉन्फिडेंट और इतनी अच्छी वे से और सिंपल करवाती है कि तो छोटी छोटी इतनी मोटिवेशन मिलती है कि टाइम टू टाइम बहुत समझ आता है। और कहती अगर मैंने ज्वाइन किया, पहले मैंने भी ऐसे बोला, मेरे पास फर्स्ट लिया, मुझे 1 ईयर लगा। मैंने इसको बोला चल ठीक है यार, मेरे पास टाइम तो है नहीं है, चल मैं देखती हूँ, मैं कर लेती, ज्वाइन कर लेती। तो ऐसे ही बबीता जी के साथ हम कॉल बनाते थे, तो फोन पे कॉल बनती थी, तो मैंने सुनना शुरू किया। तो उस टाइम चल रहे थे लाइफ के फंडा और लिस्ट क्लियर किए। वहां पे ना लाइफ के फंडा में ऐसे टॉपिक थे, ऐसे पॉइंट्स थे कि मतलब वो लाइफ से इतने रिलेट, और मुझे लग रहा था कि वो कृष्णा जी ने ना मुझे कहा कि ये तेरे लिए ही है पॉइंट। और मैंने ना उनको एक बार सुना, मैं कह रियलिटी ये बहुत अच्छे है। और मैंने एक दो बार रिव्यू किए, तो मुझे थोड़ा सा ना हुआ कि हाँ, मैंने फिर इसको बोला, मैं कहा रीता बहुत अच्छा है और मुझे मजा आ रहा है। तो मैं बट इतनी सीरियस नहीं थी। मैंने कहा प्रीति, मैं क्या प्रीति नहीं इतना कहती, हाँ प्रीति जी के आगे जी जी हैं, ऐसे निखिल जी हैं, तो ब्रदर ही है, तो वो करवाते हैं। मैं कहा ठीक है। तो ऐसे मजा आता गया। फिर मैं सीरियस नहीं हुई, मतलब ज्वाइन करना, कभी डाउन फेस आ रहा तो रोने लग पड़ना, ऐसे है। तो 2021 में ना, तो मैं मतलब 20 के मिड में सितंबर में मैंने मतलब पता नहीं कृष्णा की ब्लेसिंग थी क्या थी, समझ नहीं आई, और मैं एकादशी के व्रत रखे। जब मैंने एकादशी के व्रत रखे तो मुझे पता नहीं सीरियसनेस आ गई मेरे पे। मैं मतलब हर एक चीज को ना सीरियस लेती गई। मैंने मल्टीपल रीडिंग्स की और नीलम आंटी जी ने मुझे बहुत गाइड किया। उनकी तो लर्निंग, मोटिवेशन, टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे गाइड करते गए। अगर मुझे कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आनी तो मैंने उनसे डिस्कस करनी, ऐसे मैंने सत्संग में डिस्कस करनी, तो उन्होंने मुझे डांटा कि ऐसे डिस्कस नहीं करते हैं, हर एक के ये अपने कर्मा है। ये चीज मुझे भागवत गीता समझ आई कि हम डिप्रेशन होता है तो हम रोने लगते हैं, दुखी होने लग पड़ते हैं, रोते हैं। तो जब खुश होते हैं तब हम क्यों नहीं रोते हैं, तब हम क्या करते हैं, मस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ये तो अपने कर्मा है जो हमें इसी लाइफ में, इसी जीवन में भुगतने पड़ेंगे। तो क्यों ना कृष्णा का नाम लेते ही इसको हंसते करो। तो ये नीलमांटी जी का जब मैंने टॉपिक सुना तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने जब एकादशी के व्रत रखे तो मुझे थोड़ी सी ना सिंसियरिटी आई। इसके बाद मैंने माला करती थी, मतलब बैठना, मन नहीं करना, ये है। फिर मैंने रथों की तुलना पढ़नी शुरू की। रथों की तुलना में जब निखिल जी का फर्स्ट टॉपिक सुना उसमें, तो पहले नीलम आंटी जी ने बताया, तो मैंने इतना फर्स्ट टाइम सुना तो पता नहीं इतना चला। फिर बबीता जी ने बोला तो उनसे भी भागवत गीता करी, तो इतना नहीं। लेकिन जब निखिल जी ने बोला और सुनाया, तीसरी चौथी बार मैंने रथों की, मैंने कहा वाकई। और मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मैंने कहा ये क्या, हम तो ऐसे पिक्चर देखते तो हम सोचते कि ये तो घोड़े हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही है, पिक्चर बनी है नॉर्मली। लेकिन जब उस चीज की एक उन्होंने क्लैरिटी बताई कि देखो एक साइड क्या है, रथ अपनी मर्जी से घोड़े चल रहे हैं, कर रहे हैं, और एक साइड क्या है, कृष्णा जब बुद्धि में बैठ जाते हैं, मन की लगाम पकड़ते हैं,
तो घोड़े कैसे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो मन सब जाता है भगवान की तरफ। ये टॉपिक और ये पॉइंट मेरे को इतना अच्छा लगता है, और इस पॉइंट और इस टॉपिक ने ना मेरे थोड़ा सा लाइफ बदल दी, और मैंने यही सीखी। तो कृष्णा को बुद्धि में कैसे बिठाना है, मन को कंट्रोल कैसे करना है, तो वो था चैंट। तो मैंने चैंट करना शुरू किया। पहले एक माला करी, फिर अगले साल 4 माला की। तो मैंने 2021 में मैंने 8 माला शुरू कर दी, और 4 सुबह और 4 शाम को करती थी। लेकिन इस ईयर 22 में कृष्णा की ब्लेसिंग से मैं 16 करने लग पड़ी हूँ। तो 16 से भी ज्यादा हो जाती है। तो इस फाइव जब ये मंत्र बोलना शुरू किया, तो हर टाइम अपने मन में, अपने दिमाग में ना ये मंत्र चलता रहता है। और मेरे साथ काफी डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए इसके साथ। इससे मेरा डर भाग गया। मुझे रात को कई बार डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था, ऐसे लगता था कोई खींच रहा है, कोई पकड़ रहा, कुछ है। तो मैं जोर जोर से चिल्लाती थी अपने मन में ही, ऐसे करना हरे कृष्णा, क्योंकि मंत्र सारा टाइम चलता रहता था। तो वो एक ना रिलैक्सेशन मिल गई, और मैंने बोला थैंक यू कृष्णा जी, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, और आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो, थैंक यू कृष्णा जी। तो ये भी भागवत गीता से पता चला, थैंक यू करना है और सॉरी बोलना है हर एक को। हर मन में भगवान के प्रति, हर मन अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, नित्य निरंतर करते रहना है। तो मालाएं में चैंट करने में बहुत आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। और इससे एक है कि जो हमारे चिंता का विषय बनता है ना, हर एक टॉपिक की चिंता बढ़िया है, ये भी मेरे पास है, ऐसी है वैसी है, वो छूट जाता है। तो ये टॉपिक आ जाता है, या एक कंसेप्ट माइंड में आ जाता है कि चिंता नहीं, चिंतन करना है, हमें तो अपनी मालाएं करनी है, चिंता तो भगवान ने करनी है। तो क्यों ना मालाएं करते हैं, तो भगवान का नाम स्मरण करते जाओ, और आगे वो खुद देखेंगे। अगर उन्होंने हमें इस सिचुएशन में डाला है, तो निकालना भी वही है, पेशेंस लेवल भी उन्होंने ही देना है, सिखाना भी उन्होंने है, सब कुछ उन्होंने करना है। तो क्यों मैं चिंता कर करके अपनी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये मुझे, मेरे में बड़ी कमी थी ये, कि मैं सोचती बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छे से थिंकिंग करनी, कोई बात हो जानी, इसको लेके बैठे रहना, एक को सुनानी, दो को सुनानी, तीन को सुनानी। लेकिन जब ये चैंट का कंसेप्ट पता चला ना, तो वो एक आ गया कि भगवान मेरे विकार बिठाओ, मेरे में जो कमियां है, मेरे में गुस्सा है, मेरे में जो कमी है ना, उसको आपने दूर करना है। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपका नाम स्मरण करना है, आपने मेरी कमियां सब कुछ दूर करनी है। भागवत गीता के पढ़ते पढ़ते से ये बात समझ आई कि पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे ढूंढना है। हर एक चीज को नेगेटिव से देखना है। अगर कहते हैं कि नेगेटिव 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 सोचते जाओ, तो लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव में भी ना पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिव ढूंढते जाओ और चलते जाओ। पॉजिटिव ढूंढोगे, पॉजिटिव ढूंढ के अपना मन शांत रखोगे, नेगेटिव को लीव करते जाओगे, अवॉइड करते जाओगे, तो लाइफ जो होगी वो स्मूथ चलेगी। तो सुना था, लेकिन जब एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छा। पहले छोटी छोटी बातें के लिए ना चिंता बड़ी होती थी, हाय वो नहीं बुलाते, हाय ये नहीं करते हैं। अब नहीं आता, अब कहते हैं कि राम जी, भगवान की, कृष्णा की, आपने करना है, आप हो तो हम हैं। आप खुश हो जाओगे तो हम खुश होंगे, और आप खुश कैसे होंगे, जब हम आपका नाम स्मरण करेंगे, आपको सरेंडर करेंगे, आपकी भक्ति और भक्ति को श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे। जब तक हम अपने में श्रद्धा विश्वास नहीं लाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। और ये जो श्रद्धा विश्वास जोश, ये सब निखिल जी, प्रीति जी, आप लोगों से ही मिलता है। नीलम आंटी जी, विजय अंकल जी, ये सारे मेंटोर डिवोटी इतने अच्छे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, और बड़े ही हम्बल भाव से। अगर मैं अपने ग्रुप में अनीता जी और संतोष जी की बात करूँ, तो वो भी बड़े ही इतने पोलाइट हैं। अनीता तो चलो फ्रेंडशिप की बात भी करते थे, कुछ भी थे, लेकिन संतोष जी भी बहुत अच्छे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आनी, संतोष जी आप कैसे हैंडल कर लेगा, मुझे कहना आपका जनरेशन दे दो, कि मैंने कहना चलो मैं देखती हूँ। और कृष्णा की इतनी ब्लेसिंग होती थी कि मेरी सिचुएशन नहीं होती थी। कई बार अगर मैं सोचती थी भाई मैं अब कैसे करूंगी, मैं ना कर देती हूँ, ऐसी कंडीशन बना देते थे कृष्णा जी की मैं प्रेजेंट कर पाती थी। और मुझे एक ना अलग सा मजा आता था इस प्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करती थी, स्टोरीज मुझे पढ़ने का मजा आता था, और स्टोरीज मुझे कंसेप्ट के साथ मिल जाती थी। और ये भी कृष्णा की थी कि पहले मैं सोचती थी कि मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ, मेरे मतलब एक शौक था कि मुझे स्टोरी पढ़नी है,
और कृष्णा जी की ब्लेसिंग इतनी हुई कि मुझे अब स्टोरीज पढ़ने का मौका मिला। कहीं ना कहीं से मैं स्टोरी ढूंढती हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरा कंसेप्ट ये है, मुझे वो स्टोरी पढ़नी है और स्टोरी से लर्निंग लेके मुझे वो बताना है। और मुझे ये भी बड़ा मजा आता रहा कि मैं हर एक टॉपिक को मतलब देखना करना, फिर उसको स्टोरी के साथ लिंक करना, अलग सा ही मजा था। प्रेजेंटेशन में बहुत मजा आता था। फिर मैं जब रिव्यू लेती थी, लीड करती थी कुछ भी, एक कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम हम जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को खो देते हैं घर में रह के। ये एक ही आ जाता है कि हमें ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, बस घर का ही देखते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ये भी बड़ा अच्छा है कि हम लोगों को अपनी जो भी अबिलिटीज होती हैं या कुछ है तो वो एक प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। डिवोटीज कितने पॉइंट लिखते हैं, कितना कुछ करते हैं, उनमें काबिलियत होती थी, लेकिन वो कहाँ फाइंड आउट हुई है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फाइंड आउट हुई है। ये भी पॉजिटिव और बेस्ट पॉइंट है। जुड़ते रहते हैं, सुनने की कैपेसिटी बढ़ गई है। हमेशा नीलमा जी की बात बोलते हैं, श्रवण करो, सुनो, बस सुनते जाओ, उसको मनन करो, सुनो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, फिर इम्प्लीमेंट करो। तो यही है कि नित्य निरंतर मैं सत्संग सुनती हूँ, कभी कुछ भी हो, कोई कंडीशन हो, जैसे भी हो, चाहे हेडफोन लगाओ, कुछ भी है, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुन के कोई बात अच्छी लगती है तो उसको फॉलो करती हूँ। यार नहीं है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस अपनी कमियों को दूर कर पाऊँ, कभी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कृष्णा से शेयर करती हूँ, कृष्णा जी मेरे में ये विकार आ रहा है, आप प्लीज मेरे ये जो भी मेरे में प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी है, इन विकारों को आप प्लीज दूर करिए। तो इससे मेरे प्रेयर की एक जो विश्वास है या कुछ भी है, प्रेयर के कंसेप्ट को ना मैंने रियलाइज किया कि प्रेयर में कितनी ताकत है। हम मालाएं करते हैं तो मालाएं समर्पण करते हैं, क्यों करते हैं? किसी को पता चला कि यार मालाएं समर्पण करते हैं तो हम कोई अपने फायदे के लिए नहीं है, हम कहते हैं सेवा करनी है, साधना है, साधना भी कर लिया, सत्संग सुन लिया, सेवा तो कोई और पैसे से नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। तो ये सेवा तो बहुत अच्छी है कि हम एक दो मालाएं डिवोट कर दी किसी को, हम अपनी मालाओं में से कुछ दे दें ताकि उनका भला हो सके। तो कृष्णा जी से प्रेयर कर दे। ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बड़ा मजा आया। मैं आप कोई भी प्रॉब्लम में होता, कुछ भी होता, मुझे कोई बोलता है ऐसे ऐसा कुछ नहीं होती, मैं सिर्फ एक दो मालाएं उनके लिए वे डिवोट कर देती हूँ, उनको डेडिकेट करती हूँ कि चलो मैं और नहीं उनकी हेल्प कर सकती, चलो मालाएं तो कर दूंगी ना कोई तो मैं हेल्प उनकी कर सकती हूँ ना। तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये मेरे को बड़ा मजा आता गया। और ये कहाँ की अंडरस्टैंडिंग करी, भागवत गीता की रीडिंग से, लर्निंग से, ये सारा ही। एक आपका भागवतम का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, उसमें भी मैं पॉइंट ढूंढती हूँ, उसमें भी करती हूँ। बस यही चीजें हैं कि हम लोग, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपको अनीता के थ्रू, अनीता ने मतलब आपने सोचा कि अनीता को जैसे भी आपने एक एक्साइटमेंट की थी, अगर मैं जुड़ी हूँ तो चलो कोई ना कोई तो और हो, अनीता के थ्रू मैं जुड़ी, मेरे से अनीता के थ्रू ही रेखा जुड़ी। तो इस तरह हम सब एक फैमिली बन के आज भी हम यही बात करते हैं सत्संग से रिलेट। यार मेरे लिए ये कमी है, बता मैं कैसे दूर करूँ? फिर वो अनीता मुझे बताती है कि नहीं, तू ना चैंट कर, तू ये कर, कोई बात नहीं, कृष्णा को मानती है तो चिंता ये करती है, चिंतन कर। तो मैं यही, ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चिंता नहीं करती हूँ, मैं भगवान का चिंतन करती हूँ। भगवान की आपने करा है, आप ही सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ क्या करना है, आपका नाम करना है, एफर्ट करूंगी मैं, लेकिन उसको सॉल्व आप करोगे। भोग लगाने का कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। भोग बड़ा मतलब आनंद आता है। पहले हम ऐसे ही खाना खा लेते थे, कुछ भी था ऐसे ही, मैंने नहीं कभी भोग लगाया कुछ किया, लेकिन अब भोग लगाती हूँ। जो भी मिलता है, जैसे भी फ्रूट होता है, कुछ भी होता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं खाने खाने बैठ गई हूँ, मेरे भगवान तो भूखे है, मेरे बच्चे तो भूखे रह गया, कुछ भी है। मैं कृष्णा में, मेरे पास छोटे कृष्णा है तो मैं उनमें अपने बच्चे का रुचि देखती हूँ। मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम ट्रेजेडी तो मैंने उसको अवॉइड किया और मैंने कृष्णा में अपना वही बच्चा ढूंढना शुरू कर दिया। मैं चाहिए, फिर मैं अब उनको भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं खाना खाने बैठ गई, वो कैसे भूखे रह जाएंगे, फिर उनको देना है। कि इतना लगन सी लगी है, एक आनंद सा आता है। और ये कहाँ से मिला? ये गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से ही मिला है। निखिल जी जब बताते हैं, डिवोटीज को मैं देखती हूँ कितना श्रृंगार करते हैं, इतना अच्छा अच्छा करते हैं, तो एक लगन लग जाती है, एक प्यार भाव आ जाता है सुनने से।
जब हम सुनते हैं ना, मैंने एक चीज फाइंड की है, जब हम सुनते सुनते रहते हैं ना कहीं वो मन के कॉर्नर पे बैठ जाती है और प्रेयर से वो खुद ही आ जाते हैं। फिर हम भगवान को बोलते हैं थैंक यू कृष्णा जी, ये आपकी ही ब्लेसिंग है कि हमारे ऊपर की हम लोग आपके साथ जुड़ पाए हैं। तो हमें जोड़े रखना है, हमें कभी अगर हम छूट भी जाता रास्ता हमारा या कुछ भी है तो हमें अपने साथ जरूर रखना। एक चीज और, हरी कृपा और हरी इच्छा का कंसेप्ट पता चला। हरी कृपा क्या है, हरी इच्छा क्या है। दुख आता है, डिप्रेशन आता है, कुछ भी आता है तो फिर उसको हरी इच्छा लो, अगर हरी में डाला तो हरी निकालेंगे। अगर बात करते हैं, अगर सुख आता है या कोई गिनती है तो उसको हरी कृपा हरी ब्लेसिंग लेके चलो। बस यही है, लास्ट में यही बोलूंगी कि बड़ी ही चीजें मुझे मेरी लर्निंग मैंने अपने आप पे बहुत चेंज लाया है, सिर्फ भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते लाया है। जो भी मुझे मिला है खुशी है, ये ब्लेसिंग्स काउंट करने का भी कंसेप्ट यहीं से पता चला है कि हम हमेशा निकी जी बहुत बार ये चीज बोलते हैं कि हम हमेशा रोते ही रहते हैं, जो मिला उससे खुश क्यों नहीं रहते हैं। तो मैं ये चार पांच बार सुना, मैंने कहा ये तो बात ठीक है, इतना कुछ मिला, रब ने इतना दिया है, एक नहीं है तो फिर क्या मैं क्यों रो रही हूँ। तो मैं कहती हूँ थैंक यू कृष्णा जी, आपने जितना दिया उसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि कईयों के पास तो ये भी नहीं होता है। हम ऊंचों को नहीं, हमें नीचों को देखना है, हमें अपने आप में ये चीज लेके आनी है। हमने अगर कृष्णा समर्पित कर दिया है तो कृष्णा ही सब कुछ जाने, चिंता नहीं चिंतन करना है, बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, आनंद लेते जाना है, भागवत गीता का आनंद लेते रहेंगे, उनकी लर्निंग को अपने जीवन में फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं भगवान के धाम तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे भगवान के साथ जुड़ के, कहीं ना कहीं भगवान हमें अपने साथ तो जोड़ सकते। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच अनीता जी, संतोष जी। हरी हरी बोल समृद्धि जी, बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर, बहुत बढ़िया। देखिए जब अनीता जी जुड़े थे ना, उसके बाद जब उनकी डिवाइन प्रमोशन हुई थी तो बड़ी बड़ी खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा। और उसके बाद आपको जब चंडीगढ़ में मिले थे तो और ज्यादा खुशी हुई थी, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आपकी प्रमोशन हुई तो और भी खुशी हुई। और आज आपको सुनकर ऐसे मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि कैसे पहले आप जुड़ने में आपने समय लगाया, आपको टफ लगता था, समझ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और उसके बाद आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर आपको ये समझ में आया कि प्रेयर्स में बड़ी ताकत है और कैसे मतलब किस तरह से चीजें जुड़ती गई। और आज आपकी जो तो प्रेजेंटेशन जो सुनी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और कितना आपको फेथ आ गया है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, और आपकी प्रोग्रेस कैसे हुई है। और मम्मा मुझे बताते थे बीच बीच में आपके लिए कि आप आज बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया आपने, जैसे कि आप बता रहे हैं। ये बीच बीच में बात होती थी। तो ओवरऑल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, बीच का कुछ समय को निकाल दें, तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हुई है। तो समृति जी मुझे बड़ी खुशी है आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, आप बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। ऐसे ही आप ग्रो करते रहे, मैं आप सबके लिए प्रेयर्स करूंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए संतोष जी, नेक्स्ट आप किसको देना चाहेंगे? हरी बोल। कहते हैं ना, अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। तो यही हमारे नेक्स्ट जो डिवोटी हैं, उनमें एक हमें बहुत अच्छा एक अच्छा व्यवहार दिखता है उनमें, हर चीज में वो आगे रहती हैं। कंचन जी हैं सुजानपुर से, तो वो 2 इयर्स से हमारे साथ जुड़ी हैं और 2 टाइम उन्होंने भगवत गीता की रीडिंग करी है। और अपनी टफ सिचुएशन में भी कैसे भगवत गीता के साथ भगवान जी के साथ जुड़े रहना है, हमने उनसे सीखा है। हरी हरी बोल। कंचन जी आप प्रेजेंट कर सकते हो। हरी हरी बोल, संतोष जी, हरी हरी बोल। वेलकम प्रीति जी और निखिल भैया, जो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या नहीं पता नहीं है मुझे, तो वेलकम आप सभी का हमारे ग्रुप में आप आए। तो ये गोलोक एक्सप्रेस ऐसा ग्रुप है कि जब मैंने पहली बार अपनी फ्रेंड रेखा से सुना था कि मैं मतलब लाइफ में हर तरह के चीज आते हैं इंसान के लिए, तो मैं मतलब अपनी चल रहा था मेरा जैसा भी, तो उसमें एक दिन मैं बड़ी परेशान थी, तो मैंने रेखा से बात की, तो रेखा से मेरी बात होती रहती है। तो रेखा कहती है कि क्या हुआ है, कि क्यों परेशान है। तो मैंने उसको कहा कि मैं ना मतलब ऐसे ऐसे मेरी कोई सिचुएशन है, खराब चल रहा है। तो उसने कहा कि तू क्यों नहीं, मैं ना एक गोलोक एक्सप्रेस करके एक चीज मैंने ज्वाइन की है, तो भी उसको सुन।
तो मैंने कहा, कहते हैं कि वहाँ पे भगवद गीता पढ़ाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो तब वैसे भी लॉकडाउन था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने उसी टाइम से हाँ कर दिया। तो जैसे भगवद गीता मैंने पहले भी 1-2 बार खुद से पढ़ी थी, मतलब शायद 4 बार पढ़ी होगी, पर वो समझ नहीं आती थी। पर चलो लोग कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ी थी। तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर भी चलो भगवान जी के कृपा, भगवान जी ने गोलोक एक्सप्रेस का जोर दिया कि उसमें समझ आने लगा कि हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जो मीनिंग हमें कोई नहीं समझाता, वो यहाँ पे समझ आने लगा। तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता भी तो यही है जो कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन के माध्यम से हम कलयुगी जीवों के लिए बताई थी। तो हम ये हमारे माइंड में कई बार के क्वेश्चन होते हैं, हमारी भी कई बार ऐसे टफ सिचुएशंस आती हैं कि हम मतलब हमें पता नहीं चलता हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम किधर नहीं जाएं। तो उस सिचुएशंस के लिए ये भगवद गीता है। जिसने इसको पढ़ा, सुना, समझा, अध्ययन किया, अपनी लाइफ में उतारा, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। जैसे कि अभी स्मृति जी बता रही थी कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती भी हैं, बट वो उनको टैकल करना आ गया। पर मुझे अभी नहीं आया ये करना। शायद किसी दिन मैं भी कह पाऊंगी कि मुझे भी टैकल करना आ गया, मुझे अभी तक उतना टैकल करना नहीं आया। तो शायद मेरे में ही कोई कमी है ना। कहते हैं कि हमारा पात्र ही अगर उल्टा होगा तो कृपा तो काफी बरसती है भगवान की, और हमारा पात्र ही जब तक उल्टा है तो हमारे अंदर क्या समाएगा? कुछ भी नहीं। हमें अपने पात्र रूपी मन को, बुद्धि को, दिमाग को सीधा करना होगा, तो तभी उसमें भगवान की कृपा समा पाएगी। तो जैसे हमने भगवद गीता से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमने सीखा कि हम कहते हैं कि मेरा नाम कंचन है, ये नहीं, हम तो एक आत्मा, ये तो हमारे शरीर के नाम है, ये बॉडीली लेवल पे हमें नाम मिले हुए हैं। तो हम सभी को हम यहाँ पे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आए हुए हैं, और नए कर्म करने के लिए आए हुए। नए कर्मों से हम क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्णा को प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब हम खेत में हम जैसा भी बीज बोते हैं तो फसल प्राप्त होती है हमें। उस फसल के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड वो जो मतलब पौधे मिल जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं। तो हम ये संसार भी ऐसा ही है। यहाँ पे हम फसल रूपी यानी कि भक्ति रूपी कर्म करके कृष्णा को पाने आए हैं, पर हमें उसके साथ हमें एक्स्ट्रा ये रिश्ते मिल जाते हैं। कोई मदर है, कोई फादर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये सारे रिश्ते हमें अनवांटेड जो मतलब उसके साथ बोनस में मिलते हैं, तो हम इन्हीं रिश्ते में उलझ के रह जाते हैं। हम फोकस नहीं करते कि हम कृष्णा भक्ति करने के लिए, हम डिवोशन करने के लिए यहाँ है, हम उसी से भटक जाते हैं। हम यहाँ पे इतने मतलब खो जाते हैं, हम अपना फोकस ही हमें फोकस अपना प्रायोरिटी हमें सेट करनी नहीं आती है। हम सोचते हैं कि ना हम यहाँ रिश्तों को ये जोड़ने का ये टास्क, ये हमारा कि इनको खुश रखना है, ये सब कुछ करना है, पर हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं जिसने ये सब कुछ दिया है हमें। तो यहाँ जो गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें दिया है, हमें बताया है कि हमारी आत्मा जो है वो अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। हमारी आत्मा अजर, हमारे शरीर को ही सुख दुख हानि ये लाभ सब फील होता है, सुख ये आत्मा को कुछ नहीं फील होता। तो आत्मा को सिर्फ भक्ति का जब स्वाद लगता है तो वो आत्मा को फील होता है। तो हमें अपनी आत्मा को वैसा स्वाद देना है। यहाँ से सीखा कि मतलब भोग तो चलो मैं पहले भी हम लगाते थे। मेरे पास हम कान्हा जी के घर में रहते हैं, तो कान्हा जी के घर में हमारे छोटे से कान्हा जी भी हैं और हम उनके घर में रहते हैं। तो वो उनको भोग लगाना 3 टाइम ये तो मेरा नियम ही था। चलो ठीक है, एकादश का व्रत भी मैं पहले से ही करती थी। पर यहाँ से सीखा कि एकादश के व्रत करने का मतलब ये नहीं होता कि उस दिन हमने अन्न नहीं खाना और बाकी चीजें का स्वागत खाई। हमने उस दिन चैंटिंग करनी है, उस दिन ज्यादा नाम जपना है, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना, हमें भगवान के मतलब कार्य को करना है। यहाँ पे हमने ये जिस दिन व्रत को स्टार्ट किया उस दिन ज्यादा काम ना करो, उस दिन ज्यादा अपने आप को फ्री रखो ताकि आप ज्यादा डिवोशन कर सको। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम कर्मों से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अगर कोई चाहे भी मैं संन्यास धारण कर लूँ, मैं कर्मों से विमुख हो जाऊँ, तो कर्मों से छुटकारा, कर्मों से उसके कर्म फलों से छुटकारा हम लोग नहीं पा सकते। हमें ये हम कर्म करना ही है। ये हमारा वो है कि मतलब हमारे लिए भगवान ने सच किया हुआ कि हमें कर्म करने ही करने हैं। तो हम अच्छे कर्मों को करते हुए हम उनके फलों से कैसे छूट पाएंगे? हम अगर हम उसमें क्या कहते हैं, ये कर्म फलों के प्रति आसक्ति होती है। हम कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं। हमें उस आसक्ति से मुक्त होना है, हमें उस आसक्ति को छोड़ना है। अगर हम उसको छोड़ेंगे तो ही हम कहते निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो हम प्रभु तक जा सकेंगे। तो आगे हमने सीखा कि भगवान जी कहते हैं कि वो उनके ऊपर कोई कर्म फल एक्ट नहीं करते, वो सारे कर्म फलों से मतलब मुक्त है। वो उनके ऊपर कोई कर्म फल एक्ट नहीं, कोई बंधन है ही नहीं उनके ऊपर, वो बंधन से रहित है। तो हम जो है ये संसार के जीव है, हमें तो 3 गुण एक्ट करते हैं, हम उन 3 गुणों के अधीन कर्म करते हैं, फिर उनके फलों को भोगते हैं। तो
अगर हम दिव्य कर्म करेंगे तो हमें फल भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ में मतलब अगर हम दिव्य कर्म करते हैं तो हम उनके फल भोगने के लिए संसार में नहीं आएंगे। तो हमें हमें दिव्य कर्म करने की तरफ ध्यान देना है ताकि हम प्रभु के धाम जा सकें। प्रभु ने तो अपने धाम की बड़ी विशेषताएं बताई, भगवान ने हमें उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बड़े सारे साधन बताए हैं कि तुम चैंटिंग कर, तो कीर्तन कर, तो मेरा नाम सुन, मेरे नाम चर्चा कर, तो सोसाइटी का कल्याण कर, तो समाज का कल्याण कर। जो जीव भगवान ने बनाया हम उनका कल्याण सोचेंगे, उनकी हेल्प सोचेंगे, उनकी भलाई करेंगे तो भी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। जो भगवान ने हमें ड्यूटीज दी हैं, अगर हम उन ड्यूटीज को मतलब मोह रहित होकर करें, ये मान करके भगवान ने हमें असाइन किया तो हमें ये करनी है, तो फल भगवान देखेंगे। तो हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान तक जा सकते हैं। भगवान ने हमें साकार निराकार मतलब रूप की भक्ति के बारे में बताया है कि निराकार जो भी है थोड़ा सा टफ है, उस मार्ग पे चलते चलते कई प्राणी शायद भटक सकता है, मतलब वो छूट सकता है, पर नहीं, जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो वो जरूर भगवान तक निश्चित पहुंचते हैं। भगवान को साकार रूप की भक्ति करने वाले लोग बड़े पसंद है। तो आगे भगवान ने यहाँ ये बताया कि हमें अपनी ड्यूटी समझते हुए करनी है, सुख हो चाहे दुख हो, हमें सब कुछ संभाव से सहन करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम सुख में हम कितना एक्साइटेड हो जाते हैं पर दुख में हम कितना विचलित होते हैं, पर ये हमें अपने ऊपर कंट्रोल लगाना तो चाहिए, पर लगता नहीं है कंट्रोल। जब दुख आता है तो इंसान इतना हताश हो जाता है। भगवान ने हमें यहाँ पे गीता में ये भी समझाने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिवोशन करेगा तो उसकी लाइफ में दुख आने बंद हो जाएंगे। मैंने जिस टाइम डिवोशन शुरू की थी उस टाइम मेरी जो सिचुएशन थी आज उससे वर्स्ट से भी वर्स्ट सिचुएशन है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकती। जिस आज के लिए मैंने डिवोशन शुरू की, मैंने यहाँ से ये सीखा कि अगर कोई आपको टफ सिचुएशन लगती है तो आप जिस व्यक्ति के बारे में आप परेशान हो उसके लिए आप 2 माला कर दो या कुछ भी अपनी तरफ से डोनेट कर दो तो कुछ उसको फर्क पड़ता है। मैंने भी ऐसा करके देखा, मेरे ख्याल से मैंने 6 महीने 1 साल ऐसा करके देखा, पर उस पर्सन की मतलब उसके अंदर सुधार आने की जगह वो और वर्स्ट हो गया। मैं कई बार सोचती हूँ भगवान मैं तेरे डिवोशन करती हूँ तो तू मुझे फल देने की जगह तू और वर्स्ट सिचुएशन कर रहा है। मैंने तो अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने उन प्रॉब्लम्स को मतलब मुझे लगता है मैंने काफी हद तक उनके साथ रहना सीख लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो पर जो नई उम्र आती जाती है ना, कई बार उनसे मन बड़ा मतलब वो हो जाता है कि डिसहार्टेंड हो जाता है। यहाँ भी सारे लोग बताते हैं कि उन्होंने डिवोशन की तो उनकी लाइफ में ऐसा अच्छा, उनको ऐसा अच्छा हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, थोड़ा सा तो अच्छा हो जाए तो इंसान और मोटिवेट होता है। पर जब कुछ अच्छा ना हो और कष्ट होता जाए तो इंसान डिमोटिवेटेड हो ही जाता है ना। तो बस चलो अपने कर्मास का फल है, ये मैंने यहाँ से सीखा है कि सब कुछ अपने कर्मों का भुगतान है जो हम कर रहे हैं। मतलब सुख या दुख जो मिलता है वो हमने खुद से कमाया होता है, भगवान हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं। तो बस फिर मैं भगवान जी को ये कहती हूँ कि भगवान अगर काफी सारे दुख लेकर रखे हैं तो इतना सा कर दो कि काफी सारी सहन शक्ति दे दो, काफी सारा सब्र दे दो कि जैसी भी सिचुएशन आए पर आपसे मैं आपके ऊपर मतलब वो ब्लेम ना करूं और आपको नहीं छोड़ूं। तो भगवान हमारे लिए ये करते हैं कि वो हमें सुख दुख सहने की ताकत देते हैं। शायद इसीलिए कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो मैं शायद थोड़ा सा मतलब उस परेशानी से मन हटाकर अपना टाइम थोड़ा सा चैंटिंग में, थोड़ा सा डिवोशन में, थोड़ा सा सत्संग में लगा लेती हूँ कि नहीं सिचुएशन तो ऐसी ही रहनी है, मतलब सुधरने वाला तो कुछ है नहीं, वो तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। तो मैं अपना सब में मुझे अपना जो अपना कर्म है खुद के लिए वो तो मुझे करना चाहिए। भगवान ने मुझे भी तो इस धरती पे भेजा है, मैं भी तो भगवान का बनाया जीव हूँ, तो मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो हम किसी के लिए परेशान होंगे, किसी के लिए कुछ भी कर लें मतलब कुछ असर नहीं होने वाला। लाइफ ऐसे ही है, तो ये भी आगे और वर्स्ट होगी, उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड, बी गेट रेडी, सब कुछ रहना चाहिए हमें। ये भगवान ने हमें समझाया कि जैसे अर्जुन को भी भगवान जी ने ये बताया कि तू अपने मतलब लाइफ के जो चैलेंजेस है तुझे खुद ही फेस करने हैं। भगवान ये नहीं है कि भगवान कहते हैं कि तू पीछे हट मैं तेरी जगह खड़ा हो जाता हूँ, नहीं, वो उन्होंने भगवान जी ने अर्जुन को इतना समझाया, इतना गीता का ज्ञान उसको जो दिया उससे वो इतना समझ गया कि उसको ये अक्ल आ गई कि ये सारे सुख दुख, ये सारी सिचुएशन जो भी है ये मुझे फेस करनी है, तो मैं अगर भगवान का नाम लेके फेस करूंगा तो ये मतलब इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे भगवान ने असाइन किया तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने आगे हमें बताया कि भगवान के आने का मतलब क्या होता है। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। तो जब यहाँ संसार में बड़ा अन्याय बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं। तो और एक चीज यहाँ से सीखिए कि
ये गीता में बताया कि अंत समय में हम जिसका स्मरण करेंगे तो हमारी वैसी ही गति होगी। तो इस जीवन में तो चलो जैसी गति हो रही है चलो ठीक है, जो कुछ अच्छा दिया भगवान ने, मैं उसके लिए भी थैंक्स करती हूँ। भगवान ब्लेसिंग जो तूने मुझे दिया है, किसी को तो भाई इतना भी नहीं देता, इसकी सिचुएशन तो मेरे से भी ज्यादा खराब होगी, तो जो जो कुछ दिया उसके लिए भगवान का धन्यवाद मैं रोज करती हूँ। आगे हम खाना खाते थे तो हम खाना खाते वक्त मैं कभी नहीं भगवान का थैंक्स करती थी। अब मैंने यहाँ सीखा, हम 3 टाइम 4 टाइम जो भी खाते हैं मैं उसको भगवान का शुक्र करके खाती हूँ। भगवान तो मुझे खाना तो दे रहा है, तेरा शुक्र है। मैं शायद कितने मैंने बुरे कर्म किए होंगे कि शायद मैं ये भी डिजर्व नहीं करती होंगी, पर तू मुझे ये ब्लेसिंग्स तो दे रहा है। सब कुछ है, तो जो चीजों की कमी है या जो चीज के कारण कुछ मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो शायद अपने कर्म में है कि वो उसमें खुद ही भुगतने पड़ेंगे। तो इतनी स्ट्रेंथ दे, इतनी पावर दे कि मतलब इन सिचुएशन से भी निकल जाऊं। तो अंत समय में हम जिसका स्मरण करते हैं हमारी वैसी गति होती है। तो मैं ये भगवान को कहती हूँ, भगवान अंत समय में मुझे तेरा स्मरण हो, मुझे अपनी याद दिलाना, जरूर याद दिलाना। वो हमें कैसे होगी अगर हमने सारी जिंदगी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया होगा, तो अंत समय में हमें क्या याद आएगा? अंत समय में भी हमें कुछ नहीं याद आएगा। तो इसलिए हमें अंत समय की मतलब तैयारी करनी चाहिए, वहाँ भगवान के धाम जाना है। अगर हम किसी गेस्ट के किसी की होस्ट के घर जाते हैं, हम गेस्ट होते हैं, तो हम उसके लिए क्या फ्रूट्स लेके जाते हैं, जो उसको पसंद होता है हम वो चीज़ हम सोचते हैं ना। हाँ उसको फ्रूट्स पसंद है, नहीं उसको बेकरी के बिस्किट्स पसंद है, उसको फ्रूटी पसंद है, हम वो चीज़ लेके जाते हैं। तो भगवान को क्या पसंद है? भगवान को हमारे नाम सिमरन करना, नाम जपना, जो हम ये अच्छी कमाई नेक कमाई करेंगे भगवान को ये पसंद है। तो हम जैसे भी हमारी सिचुएशन हो, हमें जो हमारे साथ हो रहा है हमें वो दूसरों के साथ नहीं करना। हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना, हमें दूसरों को बुरा नहीं बोलना, हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी है। पर हम कितना फील करते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, हम कितने डिसअर्टन होते हैं कि मेरी हर बात का गलत इंटरप्रिटेशन लगाते हैं लोग। पर नहीं, हमें हमारे साथ जैसा तैसा हो रहा है चलो कोई बात नहीं, पर हमें ऐसा दूसरों के साथ नहीं करना। हमें मतलब दूसरों के साथ ऐसे ग्रजेस नहीं बना के रखने कि मेरे साथ वो ऐसा करता तो मुझे भी उसके साथ वैसा ही इन रिटर्न में करना, नहीं हमें वैसा नहीं करना। और अपने क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ये मैंने थोड़ा सा शायद सीखा है, क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करना। और यहाँ से सीखा है कि क्रोध को कंट्रोल, मन को काबू करो। मन को काबू करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मन में मैं रोज भगवान जी से ये कहती हूँ, भगवान जी मेरे मन और बुद्धि में आकर बैठो, ताकि मेरी सारी परेशानियां जो भी हैं मुझे फील ही ना हो, या मतलब मेरा मन इतना आपकी तरफ इतना साफ तरह से जुड़ जाए कि मैं बस नित्य निरंतर आपको ही सोचूं, आपको ही स्मरण करूं। तो हरी बोल सिस्टर, हरी बोल। आपको सुन के ना बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी लर्निंग्स है आपकी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपकी है और बहुत डीप लर्निंग्स हैं आपकी, और हम प्रेयर्स करेंगे कि आपको भगवान और स्ट्रेंथ दें, और जो डिफिकल्टीज हैं उससे आप, जैसे आप कह रहे हो कि भगवान बेशक डिफिकल्टीज रहें बट मेरे को हमेशा अपने साथ जोड़े रखो, और एंड समय पे हम सब भगवान को याद कर सकें। ये डिफिकल्टीज को वैराग्य के लिए यूज करना है आपने, क्योंकि सच यही है कि जब लाइफ बहुत आसान हो जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। डिफिकल्टीज हैं, याद करते रहो, उससे तीव्रता आती है भक्ति में, है ना। बिकॉज समय का अभाव है, हम आपको ना और समय नहीं दे पाएंगे, 2 डिवोटीज और आएंगे। ओके बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू निखिल, वेलकम आपका हमारे ग्रुप में आने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। देखो इसका ये ना, इस पेल्वेशन सत्संग में इट्स नॉट कि आप पूरी डिटेल्स बता दो, मतलब थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपको कैसा लग रहा है। और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी लर्निंग इतनी डीप हो गई हैं, आपके ईश्वर के साथ एक लगन लग गई है, आपको समझ भी पा रहे हो। आपकी दुखालय है, इसमें दुख तो नहीं खत्म होते हैं, दुख चलते रहते हैं, और उन दुखों से आप विरक्ति का अनुभव करो, है ना। मन को नियंत्रण कर सको, डिवोशन में और आगे बढ़ो। जो आना है हमारे जीवन में आता रहेगा। देखिए अभिमन्यु का वध तो हुआ ना, अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली थी, ठीक है, भगवान उसके साथ खड़े थे, तब भी चीर चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हुआ या नहीं हुआ? अभिमन्यु का वध हुआ। संसारिक जीवन में जो आना होता है ना वो आता ही है। भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो स्ट्रेंथ मिलती है, और हमें उससे आगे निकलना है। हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है कि संसार से हमें सुख मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बेस्ट विशेष, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। अनीता जी, संतोष जी, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। हम 2 डिवोटीज हैं, हम उनको समय देते हैं, बट डिवोटीज थोड़ा सा समय का आदर करें हम, ताकि सब कुछ सुन सके। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी, वेलकम इन द आपका हमारे सत्संग में। निखिल जी आगे हैं हमारे साथ रेणु जी, जो कि अपने भाव प्रकट करेंगी भजन के रूप में। वो सिंसियर डिवोटी हैं, रेगुलर डिवोटी हैं हमारे साथ। रेणु जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल।
आई थिंक रेणु जी नहीं है हमारे साथ, आप नेक्स्ट डिवोटी को सुन लीजिए, भजन अमेंड में कर लेते हैं संतोष जी। हरि बोल। जी, नेक्स्ट डिवोटी है हमारे साथ मीनू जी। मीनू जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। रेणु जी या मीनू जी आप हैं हमारे साथ अभी? बोल। हरी हरी बोल। मैं रेणु गुप्ता जम्मू से। मैं अनीता जी के थ्रू गोलक एक्सप्रेस में मैंने ज्वाइन किया था। मैंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा और मैंने मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया कि जिससे मैं अपना वजन ग्रुप में शेयर कर सकूं। हरी हरी बोल। आज मैं आप सभी के सामने एक भजन शेयर करूंगी। हरी हरी बोल। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी करती हो, जब मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। थैंक यू रेणु जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया हमें। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। संतोष जी, अनीता जी, किसको देना है आपने लास्ट? सबकी हो गई है टर्न। दो डिवोटी हैं। निखिल जी वेलकम है, आज के सत्संग में आपका बड़ा स्वागत है। इसके बाद जो है मीनू मेहरा जी हैं हमारे साथ, एक न्यू डिवोटी जुड़े हैं, रिसेंटली 1.5 मंथ से ही जुड़े हुए हैं। हरी हरी बोल। मीनू मेहरा जी आप शेयर करना चाहोगे? हरी बोल जी। मीनू जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस। आप कुछ कहना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट नीता जी। एक लास्ट डिवोटी हैं हमारे साथ, रेखा जी हैं। हरी हरी बोल। रेखा जी आप शेयर करना चाहोगे? हरी बोल जी। हरी हरी बोल रेखा जी। जी। रेखा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हरी हरी बोल जी। मैं रेखा पठानकोट से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 2020 में जुड़ी थी, जबकि कोरोना का टाइम था, जिस टाइम पे बड़ी महामारी फैली हुई थी। सारे अपने अपने काम धंधों को छोड़ के घर पे बैठे हुए थे, तो हम भी घर पे ही बैठे हुए थे। उस टाइम ना काम की टेंशन थी, बस घर में रहना, खाना पीना, बस वही काम था। तो उस टाइम मन में आता था कि भगवान ने अगर हमें फ्री किया है तो किसी कारणवश किया है, कि क्यों ना हम जो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो डिवोशन की तरफ लगाए, ताकि हम जो है ये जो फ्री टाइम है उसको एक बेस्ट यूटिलाइजेशन दे सके। तो उसके लिए मैंने घर में ही पहले तो गीता को पढ़ना, भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी सोच ही रही थी कि पढ़ना, पर पढ़ने से क्या हो रहा था कि कोई ज्ञान तो मिल नहीं पा रहा था।
हम पढ़ रहे थे पर समझ नहीं आ रही थी, वो एक तरह की रीडिंग थी। तो उसके बाद जैसे मन को आया कि हमें भी गीता को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सभी बोलते हैं कि गीता का जो सार है वो एक मतलब पूरी लाइफ का निचोड़ है कि किस तरह से हमें जिंदगी जीनी है। तो वो था कि हमें समझ नहीं आ रहा था। तो तभी उसी टाइम अनीता जी मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे मेरे न्यू सेशन शुरू हो रहा है सत्संग का, क्या तूने ज्वाइन करना है। मैंने कहा क्या करवाना, उस सत्संग में होता क्या है। तो उसने कहा कि हम भागवत रीडिंग करवानी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी बिना सोचे समझे, मतलब कोई ज्यादा तर्क नहीं दिया, तो बस मैंने कहा हाँ कोई नहीं, मैं कर लूंगी, मैं फ्री हूँ अभी। तो 2000 जुलाई 2020 की बात है। तब से मैंने जो है इस सत्संग को, गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। तो जैसे जैसे मैंने सत्संग, पहले थोड़े दिन तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्या मतलब हेजिटेशन फील करनी कमेंट देने में या अपने रिव्यू देने में, किसी भी काम में हेजिटेशन फील होती थी कि कैसे हम मैनेज करेंगे या कैसे करें, हमें थोड़ा लगता था। पर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, पहले तो समझ नहीं आती थी कुछ, फिर मैंने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया कि जो सुन रही हूँ पहले उसको लिखूं पॉइंट्स को, कि क्या दिमाग में रहता कुछ नहीं था। जब रिव्यू देने की बारी में आती थी तो ब्लैंक हो जाना कि समझ नहीं रहता। फिर हमने क्या किया, उसको रीडिंग करना शुरू किया। जैसे जैसे रीडिंग करती गई उसको लिखना शुरू किया कि ये पॉइंट्स है। फिर उन पॉइंट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना शुरू किया कि किस तरह से इन पॉइंट्स को समझना है, कैसे करना है। तो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे भजन तैयार करना शुरू कर दिए, उनकी ऑडियो बनाना शुरू कर दी। तो ये है कि हमें प्रैक्टिसेस करने आगे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं उनके तरीके आ गए कि जरूरी नहीं है हमने सत्संग ही अटेंड करना है, सत्संग के अलावा भी कई तरीके हैं। कई बार सत्संग करते करते इंसान बोर हो जाता है, जब कुछ ज्यादा सुन नहीं पाता, तो कई और ढंग है भगवान की भक्ति को करने के। भगवान के मंदिर को साफ कर लो, पूजा कर लो, भगवान को भोग लगा लो, सत्संग सुन लो, या किसी के साथ 2 मिनट बैठ के किसी का मतलब दुख सुन लो, या किसी भी तरह की किसी के साथ कोई अच्छी बातें शेयर कर लो। तो अलग अलग तरह के जो है हमारे पास डिवोशनल एक्टिविटीज का एक तरीका आ गया। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती गई तब जो है मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि किस तरह से हमने हर सिचुएशन को फेस करना है। जैसे जैसे टफ टफ सिचुएशंस आती गई तो भगवान ने अपने आप ही उस रास्तों से निकलना हमें बताया कि किस तरह से हमें उस रास्ते से किस तरह से निकलना। तो वो रास्ता भगवान खुद ब खुद बताते गए। तो पहले जो था कि कोई भी अगर लाइफ में सिचुएशंस होती थी तो मन जो होता था बड़ी जल्दी घबरा जाता था कि हाय हम इस सिचुएशन से हम कैसे निकलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। पर भगवान ने जैसे जैसे अपने साथ जोड़ा और उन टफ सिचुएशंस में जो हम थे उनमें से हमें कैसे निकाला, वो भगवान की बड़ी कृपा रही। भागवत गीता से यही सीख मिली। हाँ, मतलब यही है कि हम सिर्फ अपने कर्मों की तरफ फोकस करें, दूसरों की तरफ नहीं देखें कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। कि अगर कोई भी लोग अगर हमें देख रहे हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं तो वो बुराई कर रहे हैं हमारे, तो करते हैं तो करने दे, वो उनके कर्म है। हमने सिर्फ अपना फोकस जो है वो भगवान की तरफ लगाना है। जितना हम भगवान की तरफ फोकस करेंगे, हमारा जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारी भक्ति में विघन डालती हैं, वो अपने आप ही हटना शुरू हो जाती हैं। तो मन में जो अजीब तरह के डर होते हैं कि हाय अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा, वो सारी चीजें जो है भागवत गीता के सिमरन से जो है, चैंटिंग करने से जो है दूर होती गई। कई नेगेटिविटी थी, अभी भी हमारे में कई नेगेटिविटी है, बट अब ये है कि हमें एक रास्ता मिल गया है कि उस रास्ते पे हमने कैसे चलना है। कि धीरे धीरे हमारे जो है लाइफ में जितनी भी हमारे अंदर विकार है वो कम हो रहे हैं। जैसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाना, या एकदम रिएक्शन कर देना, वो सारी क्वालिटीज जो है वो धीरे धीरे जो है भगवान की कृपा से दूर हो रही है। अब अगर लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है तो हम भगवान का चिंतन करते हैं, ना कि चिंता करते हैं। तो यही चिंतन जो है हमारे अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा कर देता है कि किस तरह से हमने उस सिचुएशन को समझना है। और अब हमें क्या है, पहले तो हमें भगवान हमारे लाइफ में सिचुएशन लाते, पहले उसको समझ नहीं आती थी हमें, कि हम बस भगवान को कोसते थे कि आपने हमें ऐसा किया है, क्यों किया, मतलब सोचते थे। पर अब समझ ये आ गई है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे जो भी कारण होगा उन कारणों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ आज ये हुआ तो पक्का हमने कुछ गलत किया होगा। अब दिमाग में ये आता है कि हमने कुछ गलत किया हुआ, तो पहले सोच के आती कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है।
तो ये अपने आप जैसे जैसे हम भक्ति के साथ जुड़ते हैं तो अपनी सोच जो है, हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटीज हैं वो दूर होती जाती हैं। हरी हरी बोल जी। हरी बोल, हरी बोल। रेखा जी, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, डिवोशन में अब आपका जोश बढ़ता जा रहा है। अनीता जी ने एक ट्रू फ्रेंडशिप निभाई है अपनी यहाँ पे, आपको मोटिवेट किया उन्होंने, और आपने भी अपने समय को यूटिलाइज करना सीखा। वैरायटी ऑफ डिवोशन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है ना? अब आपको समझ आ गया कि भाई हमको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। भगवान के साथ जुड़ोगे तो मन की शांति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जो डिफिकल्टीज आनी है वो तो आती रहेंगी, और वो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। और आपने फायदा दिखा है कि जब सत्संग में रहते हैं तो कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू होते हैं। आपने ये भी कहा कि जब आपने पहले खुद पढ़ने की कोशिश की तो रीडिंग तो हो रही थी बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनिशियली सत्संग में भी आपको बातें नहीं समझ आई, बट धीरे 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 जब आप रेगुलर रहे तो कैसे आपको बातें समझ आना शुरू हो गई और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो रेखा जी, आपकी 2 बार हो गई रीडिंग कंप्लीट या फर्स्ट टाइम ही हुई है आपकी? 2 बार हो गई होगी अब तक आपकी। कितनी रीडिंग्स हो गई हैं आपकी अनीता जी के साथ? 2 रीडिंग्स, 1 रीडिंग? चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने सभी ने ऐसे ही मिलजुल के चलते रहना है। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन अनीता जी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे एक क्लोज फ्रेंड साथ में चले। आप कुछ कहना चाहते हो रेखा जी को? जी निखिल जी, ये भी रेगुलर चल रहे हैं और उनकी सेकंड रीडिंग इनकी भी हमारे साथ कंप्लीट हुई है, मेरी और संतोषी के साथ। और बड़े सिंसेरिटी से रेगुलर लगाते हैं ये, और बड़ी खुशी मिलती है जब सारे फ्रेंड्स आज इस प्लेटफॉर्म पे, मैं, प्रीति जी, स्मृति जी, रेखा जी, कंचन जी, हम सब एक ही बैच से, एक ही कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की और आज सब इधर इकट्ठे हैं। तो हमारे लिए तो एक सेलिब्रेशन, एक रीयूनियन डे है और डिवोशन का प्लेटफॉर्म है, तो ये और भी इसकी जो इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच निखिल जी। बिल्कुल, बहुत आनंद आता है जब हम कॉलेज में मिलकर पढ़े हैं, वो भी इकट्ठे सब लोग मिलकर डिवोशन कर रहे हैं। तो वेरी नाइस एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अब आप सबको मेरे मदर चंबा से वो भी कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल मामा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आज कल से मैं सुन रही हूँ, संतोष जी को सुना, फिर अनीता जी को सुना, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और सबकी जो रीडिंग कंप्लीट हुई है सबको ही बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशल मैं अनीता जी और उनके लिए बोलूंगी, संतोष जी के लिए। जो कल मैं सुन रही थी तो वो इतना, मतलब कि इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं ना, उनके माध्यम से कितने डिवोटीज की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। तो मैं उनके लिए बार बार यही शुभकामना उनको देती हूँ कि आप ऐसे ही सबको अपना ज्ञान बांटते रहो और सब आपके माध्यम से ऐसे ही सब में बदलाव आते रहे, और जैसे उनमें बदलाव आ रहे हैं वो भी उनके माध्यम से भी सब में बदलाव आए। और मैं आप सबका भी बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप इतना प्यार ब्लेसिंग दे रहे हो। तो मैं भगवान का बार बार यही धन्यवाद करती हूँ कि निखिल को प्रेरणा आई, नितिन को आई, और उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस का ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया, और हम सब जहाँ बैठ के एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने भाव शेयर कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। और जो सब अपने एक्सपीरियंस सुना रहे हैं कि सब में इतने इतने बदलाव आ रहे हैं, तो ये भगवान के साक्षात दर्शन ही है। तो जैसे निखिल का विजन है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, ये अब सबका संकल्प, सभी संकल्प, सबका संकल्प लग रहा है कि अब हमें ऐसे ही घर घर मंदिर और हर हर मन मंदिर को बनाना है। जैसे प्रीति जी की फ्रेंड अनीता जी, और अनीता जी की फ्रेंड आगे स्मृति जी, रेखा जी, ये कैसे एक सब एक मंच पे इकट्ठे हो गए। और मैं इन सबको नीलम जी के ग्रुप में सुनती थी, और सब इतना ही तब से ही बड़ा ही अच्छा बोलना इन्होंने शुरू कर दिया था। देखो हमारी जिंदगी में अभी मैं सबके सुन रही थी रिव्यूज, तो जिंदगी में दुख सुख तो आने ही आने जी, तो हमारी जिंदगी का पार्ट है। और जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, हरि नाम सुनते रहते हैं, स्पेशल
रेगुलर सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, तो ये जो हमारे दुख है ना, दुख आते हैं जब, वो सहन करने की हमको बहुत शक्ति मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो हमें क्या करना है, हम सबको ऐसे ही रेगुलर सत्संग सुनते रहना है, और पता भी नहीं लगेगा कब आपके अंदर बदलाव आ जाएंगे। क्योंकि ये जब तक हम रेगुलर नहीं करेंगे, तो ये नहीं कि 2 दिन सुना, जैसे हमने भागवत गीता रीडिंग 1 बार कर ली, 2 बार कर ली तो बस हो गया, नहीं, ये हमें रेगुलर ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम एक बार भी, एक दिन भी मिस करते हैं ना, मैं अपना ही बताती हूँ, एक दिन भी मिस करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हमने आज कुछ खो दिया है। तो भागवत गीता को हम जितनी बार भी पढ़ते हैं ना, उतनी बार ही हमको कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो मैं भी कितने सालों से इस भागवत गीता को पढ़ रही हूँ, और जितनी बार भी पढ़ती हूँ तो मेरे को, मैं जब निखिल जी का ये भगवत गीता का सुनती रहती हूँ, तो मेरे को लगता है हर बार ही कोई नई चीज होती है। तो ये हम सबको ऐसे करना है कि हमें रेगुलर इसको सुनते रहना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, जो इतना प्यार दे रही हो, ब्लेसिंग दे रही हो, ये सब प्रभु चरणों में अर्पित है। और आप सब ऐसे ही एक दूसरे के माध्यम बने, और सबको मतलब ऐसे ही जोड़े रखे, और एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटते रहे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, हम सब एक दूसरे से मिलजुल के चलते रहें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी दूसरे पर, मेरा जीवन तो अटूट है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हम सबको सुना, और ये आप नहीं होते तो शायद ये प्लेटफॉर्म निखिल जी के लिए भी बनाना, आप उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और हम सबके लिए मोटिवेशन है, और हम सबको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, आप इस ग्रुप में आए और हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। और ये प्लेटफॉर्म भी आपकी वजह से हमें मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मम्मा, आई थिंक सबने बड़ा एंजॉय किया, एंड बिग थैंक यू टू यू, आपकी ब्लेसिंग से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन एवरीवन। जैसे मम्मा ने कहा, हमारी गुरु दक्षिणा यही रहती है यहाँ पे कि नित्य निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं है। सेलिब्रेट भी किया, एंजॉय भी किया, फिर से शुरू हो जाइए और भगवत गीता का गहराई से अध्ययन कीजिए। कोई बात नहीं, एक रीडिंग में एक बात शायद समझ आ जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बार में कुछ और बातें समझ आ जाएंगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलते रहना है, ये हमारे जैसे हमें सांसें ले रहे हैं, वैसे ही हमारा भगवत गीता का ज्ञान से हमेशा जुड़े रहना है हमें। क्योंकि जैसे नेगेटिव थिंकिंग कभी कभी नहीं आती, रोज ही आती है, वैसे ही भगवत गीता का अध्ययन भी रोज होना चाहिए, हरि नाम भी रोज होना चाहिए, भोग भी रोज रखना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव फोर्सेस हैं वो रोज अटैक कर रही हैं, तो हमारी जो पॉजिटिव खुराक है, जो डिवोशन की खुराक है, वो भी रोज रहनी चाहिए। ऐसे ही आगे चलते रहिए, बेस्ट विशेष, और इस बार और अच्छे से चलिए। सत्संग के साथ साथ साधना भी करने की कोशिश कीजिए। अपनी माला जितनी भी आप करते हो, एक एक दो दो माला, उसको बढ़ाने का कोशिश करते हो। चलते फिरते नाम जाप करते रहो। ये सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का मॉडल अगर आपके पकड़ के चलोगे तो आध्यात्मिक प्रगति की गति जरूर बढ़ेगी। सत्संग कीजिए, साथ साथ में थोड़ी साधना भी कीजिए, कुछ ना कुछ सेवा में भी करना की कोशिश कीजिए। इतना सही कीजिए स्टार्टिंग में कि जो यहाँ से सुनते हो, आपके मेंटर्स आपको कहते हैं कभी अपने 2 मिनट बात ही कर लो, रिव्यू दे दिया करो, कभी 2-4 लाइनें लिख दिया करो, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस से निकलोगे। जो इंसान, मैक्सिमम को लोग ना डरे डरे होते हैं, जीवन को लेके, लाइफ को लेके बात नहीं कर पाते, तो आपको भगवान ने मंच दिया है, आपको पर्सनालिटी निखारने का मौका मिल रहा है ना। यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, आप बीच बीच में अपनी फीलिंग शेयर किया करो। सत्संग के से आने से पहले वीडियोस देखा करो, अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो, उन टॉपिक्स को आगे शेयर करो। जैसे प्रीति जी अनीता जी के लिए माध्यम बन गए, अनीता जी आगे रेखा जी के लिए माध्यम बन गए, राइट? वैसे ही आप भी सब आगे किसी न किसी के लिए माध्यम जरूर बनिए। यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अनीता जी, संतोष जी, आपने किसी को भजन सेवा तो नहीं दी है? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे अभी। हरी हरी बोल। 2 लाइंस मैं और संतोष जी आपके थैंक्स के लिए कहना चाहेंगे जी, जैसा आपको लगता है। हमारे जीवन में आने का शुक्रिया, डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की ओर ले जाने का शुक्रिया, ABCD और 4S पिलर मॉडल समझाने का शुक्रिया, नाम जाप की जोत जलाने का शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अपना ज्ञान का भंडार हमारे साथ शेयर करने का शुक्रिया, जीवन के लक्ष्य को पाने के योग्य बनाने का शुक्रिया, जीवन के अंधेरे में मार्गदर्शन रूपी रोशनी दिखाने का शुक्रिया, मेरे जैसे शून्य को भगवत गीता का ज्ञान बताने का शुक्रिया, प्रभु से मिलने का रास्ता प्रार्थना है, हरि नाम है बताने का शुक्रिया। हम सब दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद निखिल जी। और आप सबके प्यार का और आदर का भी शुक्रिया, और भगवान का शुक्रिया कि हम सबको ऐसे बिखरे हुए मोतियों को जोड़ के एक सुंदर से माला बना दी। अल्टीमेटली तो हम सबको भगवान के ही आभारी रहना है, उनकी कृपा से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, फ्री योर सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। घर घर मंदिर, हर मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल। कंग्रेचुलेशंस। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जी